Hi, welcome back. So today we'll talk about alpha halogenation of carboxylic acid. अल्फा हैलोजिनेशन का मतलब कार्बोक्सिलिक के पास वाला जो कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के पास वाला जस्ट एडजेसेंट कार्बन है के ऊपर हम हैलोजन अटैच करेंगे. दैट विल बी कॉल्ड एज अल्फा हैलोजिनेशन रिएक्शन. कंडीशंस क्या होंगी? यू आर सपोज टू सिंपली रिएक्ट इट विद ईदर क्लोरीन और ब्रोमीन, राइट? क्लोरीन और आयोडीन यूज नहीं करेंगे. क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ जब रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा, अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा या ब्रोमीन आ जाएगा. इस रिएक्शन का नाम होता है HVZ रिएक्शन, Helmholtz-Zielinski reaction. So what I am trying to explain to you is a very simple thing, that you take any carboxylic acid like ethanoic acid, or you may use propanoic acid. इथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड को मैं रिएक्ट कर रहा हूं विथ डाइक्लोरिन इन प्रेजेंस ऑफ रेड phosphorus, and after that the product intermediate formed will be hydrolyzed. Under these conditions, आपको बहुत स्पेसिफिक रहना है. जब भी आप ये कंडीशंस देखते हो, आपको फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा, ये फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा, और अल्फा के पास वाला कार्बन. ठीक है. तो जब रिएक्शन होगा आप यहाँ पे क्लोरीन यूज कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे डायब्रोमिन भी यूज कर सकते हो. ठीक है. जब आप फर्स्ट स्टेप करोगे तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. आपको पता है अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाना है, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह पे हैलोजन अटैच करना है. यू मे यूज हियर द डायब्रोमिन आल्सो इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और यू मे यूज डाइक्लोरिन आल्सो. ठीक है. तो ये हमारे पास कंडीशंस हमने डिस्क्राइब कर दी. अब क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्टेंट है, इस अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो तो बचेंगे दो हाइड्रोजन, और उसकी जगह पे आ जाएगा डाइक्लोरिन. So this is the simple step. This is the case when I am using only 1 mole of dichlorine and I am getting alpha chloroacetic acid. Alpha chloroacetic acid. Okay. What if I further continue to react? No problem. You just keep on replacing the alpha hydrogen. One more time I repeat the step. One more time when I repeat the step, one more time the same thing will happen. Alpha hydrogen, one more alpha hydrogen will be replaced and one more dichlorine will be attached. As simple as this. Okay. So, just a minute. So here, alpha dichloro, alpha alpha dichloro acetic acid और 2 dichloro acetic acid बन जाएगा. इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम एक बार फिर इस रिएक्शन को रिपीट करते हैं. Right? One more time when you repeat, this one more hydrogen will be replaced. नॉर्मली हम एक ही बार करते हैं. हम स्पेशल कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं. व्हाट इफ आई डू इट मल्टीपल टाइम्स, राइट? So if I do it multiple times, again the last hydrogen will be replaced. Okay, this last hydrogen will be replaced and chlorine will be attached. Okay, that is 1 1 1 trichloro
acetic acid, or simply you can call it as, sorry, 2,2,2 trichloroacetic acid will be formed, or you can call it as simply trichloroacetic acid will be formed. ओके, तो एक एक करके अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाएंगे, बढ़ता जाएगा रिप्लेस। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, तो थोड़ा सा इस रिएक्शन को ध्यान से समझना। अ, अगर आपके पास क्लोरीन है तो पहले अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, मतलब ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, एक अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस कर, और एक अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप अटैच कर दो क्लोरीन। ओके, व्हाट इफ आई डू इट सेकेंड टाइम? सो जस्ट अ मिनट। नाउ व्हाट इफ आई डू इट सेकेंड टाइम? सेम थिंग विल हैपन। अगेन आई रिएक्टेड विथ डाइक्लोरिन, वन मोर टाइम आई रिएक्ट विद द डाइक्लोरिन, तो ये हमारा रिएक्टेंट होगा और एक और अल्फा हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगी और उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, नाउ इफ आई कंटिन्यू टू रिपीट दिस, अब अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो गए, अब अगर अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो गए और फिर भी मैं इसको फर्दर रिएक्ट करूंगा तो ये वाली पोजीशन पे रिएक्शन होने लगेगा, मतलब बीटा कार्बन पे रिएक्शन होने लगेगा। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट लिखो, राइट डाउन द स्टेटमेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होनी चाहिए, मतलब फॉर्मिक एसिड नहीं चलेगा। फॉर्मिक एसिड क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि फॉर्मिक एसिड में अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो HBZ रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली हमें पता है अल्फा कार्बन पे होती है और फॉर्मिक एसिड में अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो वो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा कार्बन व्हेन रिएक्टेड विद डाइक्लोरिन और डायब्रोमिन in presence of red phosphorus, then we get then we get alpha halocarboxylic acid, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अल्फा कार्बन पे हेलोजन अटैच हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये वाली रिएक्शन, सिर्फ ये वाली रिएक्शन कॉपी करो, ओनली दिस वन। वीडियो को पॉज करो और ये वाली एक रिएक्शन कॉपी कर लो। ठीक है, उसके बाद राइट ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, नाउ राइट ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, if excess of diachlorine is used, if excess of diachlorine is used, first all alpha hydrogen will be replaced by chlorine, first all alpha hydrogen will be replaced by chlorine, and then subsequent beta hydrogens will be replaced, मतलब अगर मैं और ज्यादा क्लोरीन यूज करूंगा तो फिर बीटा हाइड्रोजन रिप्लेस होने लगेंगे with more dichlorine, beta hydrogen will be substituted। तो सेकेंड रिएक्शन कॉपी कर लो, मतलब जो थर्ड क्लोरीन आएगा, अब यहां तो हाइड्रोजन बचे नहीं है अल्फा अल्फा कार्बन पे, तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं बचे, तब क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होने लगेंगे बीटा पोजीशन से, मतलब मैं थर्ड टाइम रिएक्शन करूंगा तो यहाँ पे एक क्लोरीन हो जाएगा, फोर्थ टाइम करूंगा तो बीटा पे एक और क्लोरीन आ जाएगा, फिफ्थ टाइम करूंगा तो बीटा पे एक और क्लोरीन आ जाएगा, सिक्स्थ टाइम रिएक्शन नहीं होगा। सिक्स्थ टाइम रिएक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑल हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड। ओके, now after copying this, write down the next statement, if dibromine is used, if dibromine is used, then substitution will stop, then substitution will stop when all alpha hydrogens are exhausted, when all alpha hydrogens are exhausted।
तो जैसे ही यहाँ से दो अल्फा हाइड्रोजन है, जब दोनों एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो फर्दर ब्रोमिनेशन नहीं होगा, मतलब बीटा कार्बन पे ब्रोमिनेशन नहीं होता, ब्रोमिनेशन सिर्फ अल्फा तक होता है, जबकि क्लोरीनेशन पहले बीटा अल्फा पे होता है, और अगर फिर भी क्लोरीन बच गया तो बीटा पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो बहुत सिंपल रिएक्शन होगी। यहाँ पे हमने इसको जब ब्रोमिनेशन किया तो ये एक अल्फा कार्ब अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, और अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होके यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन, अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, और 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड विल बी फॉर्म। 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड को हम फर्दर रिएक्ट करते हैं विद द डायब्रोमिन। ओके, so once we react with the further with the dibromine, this hydrogen, one more beta hydrogen will be replaced, one more beta hydrogen will be replaced, alpha hydrogen, sorry, one more alpha hydrogen will be replaced, right? No further reaction, no further reaction। तो आप वीडियो को पॉज करके ये थर्ड रिएक्शन भी कॉपी कर, ये है HPZ रिएक्शन। लेकिन HPZ रिएक्शन की कन्वर्जन इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, कुछ कन्वर्जन प्रैक्टिस करते हैं जो टिपिकल कन्वर्जन है, क्योंकि देखो एक बात सुनो, आपको पता है कि जब हम एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तो एल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल बना सकते हैं बाय रिएक्टिंग विद एक्वियस KOH, राइट। उसके बाद यहां से हम अमाइन भी बना सकते हैं बाय रिएक्टिंग विद अमोनिया RNH2। इससे हम साइनाइड भी बना सकते हैं बाय रिएक्टिंग विद पोटेशियम साइनाइड। ये सब एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज हैं, और साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये सब रिएक्शंस हमने हैलोजन डेरिवेटिव में स्टडी कर रखी है, राइट, हाउ टू कन्वर्ट द हैलाइड इनटू अल्कोहल, अमाइन, साइनाइड एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो अब हमारे पास क्या हुआ है, अब हमारे पास कंडीशन ऐसा आ गया कि हमारे पास अल्फा कार्बन पे हैलोजन अटैच हो गया। अब अल्फा कार्बन पे अगर हैलोजन अटैच हो गया है तो आई एम having the option to replace this halogen with OH group, with NH2 group, or with cyanide group, and many other reactions can also be done। तो जितनी भी अल्काइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, मोस्ट ऑफ देम कैन बी अप्लाइड हियर, राइट। तो अब हमें थोड़ा इसमें इंटरेस्टिंग रिएक्शन होगा। फर्स्ट टिपिकल कन्वर्जन है एसिटिक एसिड टू ग्लाइकोलिक एसिड। व्हाट इज ग्लाइकोलिक एसिड? इट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखना, अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड और 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, ये हमारे पास रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट हो गया। तो हमारे पास रिएक्टेंट है एसिटिक एसिड। कन्वर्जन करने का फर्स्ट स्टेप होता है टू राइट द रिएक्टेंट एज वेल एज टू राइट द प्रोडक्ट। तो आपको यह पता चलेगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए मुझे हाइड्रोजन को हटा के OH लाना पड़ेगा, पर हमें अल्कोहल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पता है हाइड्रोकार्बन में से डायरेक्ट अल्कोहल नहीं बनता, मतलब आई कैन नॉट प्लेस द डायरेक्ट OH ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा देंगे बाय HPZ रिएक्शन। ठीक है, सो वी विल कैरी आउट द सिंपल HPZ रिएक्शन, डाइक्लोरिन in presence of red phosphorus, and then we will react it with hydrolysis, that is water। Okay, so on doing this what happens is ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, और उस एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 3 में से एक हट जाएगा, बचेंगे 2 हाइड्रोजन, और उसकी जगह पे आ जाएगा क्लोरीन।
अब मुझे इस क्लोरीन को हटा के OH लाना है, क्योंकि डायरेक्ट हाइड्रोजन को हटा के तो मैं OH नहीं ला सकता था। सो आई डिड दिस इंटरमीडिएट स्टेप। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर रिएक्ट करेंगे, और फर्दर रिएक्ट करेंगे सॉरी विथ एल्कोहलिक KOH के, सॉरी एक्वियस KOH के साथ, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर एलिमिनेशन करना होता तो हम एल्कोहलिक KOH यूज करते, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्वियस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, एक रिएक्शन तो वो होगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। एसिड विल रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म वाटर -H2। सेकेंड मोल ऑफ एक्वियस KOH, क्लोरीन विल बी रिप्लेस्ड -KCl। तो यहां पे क्या होगा, सॉल्ट भी बनेगा, पोटेशियम का सॉल्ट बन जाएगा, क्योंकि HNOH विल फॉर्म वाटर, और यहां से क्लोरीन जाएगा, और क्लोरीन जाके यहां पे आ जाएगा OH ग्रुप, तो पोटेशियम और क्लोरीन। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, CH2, और क्लोरीन हटके आ गया OH। क्लोरीन हैज गॉन आउट इन द फॉर्म ऑफ KCl। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, उसमें भी हाइड्रोजन हटके भी पोटेशियम आ गया, और HNOH विल फॉर्म वाटर। ठीक है, तो मुझे ग्लाइकोलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट मिला है, ग्लाइकोलिक एसिड नहीं मिला। आई गॉट द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हम इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे, राइट, एक्वियस HCl से रिएक्ट कर देंगे, थोड़ा सा एसिडिफिकेशन करना है, राइट, एसिडिफिकेशन, एक्वियस डाइल्यूट एक्वियस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे, तो -KCl, और वापस बन जाएगा CH2OH COO। दिस इज ग्लाइकोलिक एसिड। अब एक और कन्वर्जन ट्राई करते हैं, एसिडिक एसिड विद ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या होता है, ग्लाइसिन इज अ, हमारी बॉडी में 20 लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। 20 अमाइनो एसिड्स में से सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज CH2COOH। एसिडिक एसिड में एक NH2 ग्रुप लगा दो तो उसको बोलते हैं ग्लाइसिन। ठीक है, अल्फा अमाइनो एसिटिक एसिड, अल्फा अमाइनो acetic acid is called glycine. This is the first amino acid and this is the only amino acid which is not optically active, क्योंकि इसके पास कोई कायरल कार्बन नहीं है। बाकी के 19 जो अमाइनो एसिड्स हैं उन सबके पास अल्फा कार्बन है। ठीक है, चलो, नाउ NH2, आई हैव एसिटिक एसिड इन द बिगिनिंग, तो सेम स्टेप रिपीट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एसिटिक एसिड को HVZ रिएक्शन करके क्लोरोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। Once it is converted into chloroacetic acid, I will react it with ammonia, alcoholic ammonia. अल्कोहलिक अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करोगे तो ये H और ये Cl -HCl, और अमोनिया एक बेस है तो वो एसिड से रिएक्ट कर लेगा, मतलब आपको सॉल्ट मिलेगा। तो CH2COO, एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट कर लिया तो बना लिया अमोनियम सॉल्ट। ओके, और क्लोरीन की जगह पे आ गया NH2। मुझे चाहिए था एसिड प्रोडक्ट में, लेकिन मुझे सॉल्ट मिल रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिंपली इसका एसिडिफिकेशन कर दूंगा। व्हेन आई कैरी आउट द एसिडिफिकेशन, डाइल्यूट एक्वियस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। तो जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो CH2NH2 COO सॉल्ट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिड प्लस NH4Cl। दिस इज ग्लाइसिन। ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन लेट्स ट्राई।
acetic acid into malonic acid. Now what is malonic acid? CH2 COOH COOH. तो एसिटिक एसिड का मतलब है CH3COOH. मुझे यहां तक पहुंचना है. इसका मतलब ये पार्ट तो मेरा सेम रहेगा. ओनली डिफरेंस इस हाइड्रोजन की जगह मुझे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अटैच करना है. राइट? तो हाउ आई विल कैरी आउट दिस. अब मेरे ऐसा कोई रिएक्शन मैंने अपने सिलेबस में नहीं पढ़ाया है कि हाइड्रोजन को हटा के डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए. व्हाट आई डू इज, मैं इस हाइड्रोजन को हटा के ऐसा फंक्शनल ग्रुप अटैच करूंगा सो दैट आई कैन कन्वर्ट इट इनटू कार्बोक्सिलिक. व्हाट आई डू इज, आई विल सिंपली टेक एसिटिक एसिड CH3COOH and I'll react it with the HVZ conditions, Helmholtz-Zielinski reaction. Helmholtz-Zielinski reaction करेंगे तो हम उसको रिएक्ट करेंगे with dichlorine in presence of red phosphorus and followed by hydrolysis. रिजल्ट क्या होगा? इस हाइड्रोजन की जगह पे एक क्लोरीन आ जाएगा. मतलब एक हाइड्रोजन हट गया और जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ उस हाइड्रोजन की जगह पे आ गया क्लोरीन. समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल रिएक्शन है. HVZ रिएक्शन में आप यही करते हो. अल्फा हाइड्रोजन हटाते हो, क्लोरीन लगाते हो. ठीक है. अब मुझे इसकी जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप चाहिए. Recall all the properties of alkyl halides. Recall all the properties of alkyl halide and recall, was there any reaction जब आप halide को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो? Was there any reaction you studied where you can convert the chlorine direct into carboxylic? No. Not direct but indirect have you studied? Yes. इसको पहले साइनाइड में कन्वर्ट करेंगे और साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यहां पे ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम रिएक्ट करते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ. पोटेशियम साइनाइड, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करते हैं. तो माइनस KCl और क्लोरीन की जगह आ जाएगा साइनाइड. मतलब CH2COOH तो एज इट इज रहेगा और उसकी जगह पे आ जाएगा साइनाइड ग्रुप. और हमें पता है कि जब हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है. ठीक है. तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. तो इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे. इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CH2COOH तो हमारे पास एज इट इज है और साइनाइड भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा तो COOH. दिस इज malonic acid will be formed. Malonic acid will be formed. इस रिएक्शन को भी कॉपी कर लो. And I hope now you are understanding that HVZ reaction, why it is so important. Apart from being a name reaction, always the name reactions are most important. Apart from being a name reaction, in this reaction, we can get many derivatives of carboxylic acid. Glycolic acid banaya, glycine banaya, malonic acid banaya, and many other functional groups can be prepared. Right? So that's why this HVZ reaction is important. I hope you are clear. आपको क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्ट करना है. जब एक बार रिएक्ट करोगे तो अल्फा हाइड्रोजन हटेगा और हैलोजन आ जाएगा, चाहे क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो. जब आप रिपीटेड रिएक्शन करोगे तो क्लोरीन पहले सभी अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और अल्फा के बाद अगर बीटा है तो बीटा को भी करेगा. लेकिन अगर ब्रोमीन यूज करोगे तो वो सिर्फ अल्फा को रिप्लेस करेगा, बीटा को रिप्लेस नहीं करेगा. राइट? So I hope you have copied this. Then practice these two conversions. I would suggest in conversions को समझ लो. Then don't copy from the video. Try to do it all by yourself. नहीं आता है तो यहां से कॉपी करना. ठीक है. और कॉपी मत करना, एक बार लिख के देखना और थोड़ी देर बाद बिना देखे इन वापस कन्वर्जन्स को प्रैक्टिस करना. राइट? के बाद में malonic acid वाला थर्ड कन्वर्जन. ओके. So hope this concept is clear.